जो घटना है वो तुम्हारी दृष्टि से बहुत दूर तक की है, कि जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, कि जब सब कुछ अच्छे के लिए होता है तो हमारे जीवन में बुरा वक्त क्यों आता है। आपने कभी समय के बारे में नहीं सोचा कि ये समय अच्छा है, निकल रहा है, कुछ कर लें। बुरा वक्त जीवन में इसलिए आता है कि हम समय को समझें। परमात्मा जैसे तुम अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करते, वैसे ही परमात्मा भी हम सबके साथ कभी गलत नहीं करता। जानते सब हैं कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, पूरे जीवन भर संग्रह करने में लगे रहते हैं। इस संसार में जो कुछ है, या तो कृष्ण से प्रेम करने का नाटक मत करो, अगर ये नाटक कर रहे हो तो पूरा करो। ऐसी एक्टिंग करो कि कृष्ण भी समझ जाए कि भाई बंदा एकदम गजब का। झुटमुट खेले सचमुच हुई, धीरे धीरे वो झूठ जो खेल शुरू किया था वो धीरे धीरे सच्चा हो जाता है। बोलो राधे राधे। कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारी दृष्टि जहां तक है तुम वहीं तक सोच पाते हो। जो घटना है वो तुम्हारी दृष्टि से बहुत दूर तक की है, इसमें कोई संशय नहीं कि जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। प्रश्न ये है कि जब सब कुछ अच्छे के लिए होता है तो हमारे जीवन में बुरा वक्त क्यों आता है, बुरा समय क्यों आता है। ईमानदारी से सोचो, जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय था तब तुमने कभी समय के बारे में सोचा भी था? समय कैसे भागता चला जा रहा था, आपने कभी समय के बारे में नहीं सोचा कि समय अच्छा है, निकल रहा है, कुछ कर लें। अच्छे समय के समय कभी भी समय की कीमत, वैल्यू हमने नहीं समझी। अच्छे समय की कीमत हमेशा बुरे समय में समझ में आती है, इसलिए बुरा वक्त आता है जिससे हम अच्छे समय की कीमत, वैल्यू समझ सकें। बुरा वक्त जीवन में इसलिए आता है कि हम समय को समझें। इस संसार में एक से एक बड़े लोग खाली हाथ चले गए समय की मार से। अच्छे समय में अगर आप सदुपयोग न कर सके तो बुरे समय में रोने के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। लोग रोते हैं कि साहब हमारे साथ, हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं वो बदल जाते हैं, लोग बदल गए। हम उन्हें क्या समझते थे और वो क्या निकल गए, इसीलिए तो बदल गए। इसीलिए तो बदल गए क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि वो ये थे, पर तुम समझते क्या थे। अगर वो बदले ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चले ये मनुष्य कैसा है। इसलिए संसार में जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई लोग उसको समझते हैं, कई लोग उसे नहीं समझते हैं। परमात्मा जैसे तुम अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करते, वैसे ही परमात्मा भी हम सबके साथ कभी गलत नहीं करता। परमात्मा की हम यहां रखो, जो परमात्मा कह दे उसी को स्वीकार करो और ईश्वर की मर्जी में प्रसन्न रहो। गीता का उपदेश जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया? तुम किसका शोक मनाते हो? तुम लेके क्या जाओगे? ये कितनी सुंदर बात है। जानते सब हैं कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, पूरे जीवन भर संग्रह करने में लगे रहते हैं। हाँ जी कि ना जी?
पूरा जीवन संग्रह करते, ये जानने के बावजूद भी कि साथ कुछ जाना नहीं। एक कहानी याद आ रही है, आप कहें तो सुनाऊं, बहुत अच्छी है। एक किसान बैलगाड़ी में अनाज भरकर, अनाज की बोरियां भरकर बाजार में बेचने के लिए जा रहा था। उसकी गाड़ी में बहुत सारी बोरियां भरी पड़ी थी अनाज की, गेहूं की। रास्ते में जब वो जा रहा था तो उसे पता नहीं चला, उसकी गाड़ी में से एक बोरी गिर गई। उसे नहीं पता चला, वो निकल गया। एक चींटी ने देखा कि बोरी गिरी पड़ी है अनाज की। वो चींटी आई और एक दाना उठाया और उसे खींचती हुई अपनी तरफ ले गई और वो खाने लगी। एक दाने में मस्त हो गई। पक्षी आए, जितनी चोंच में भरा गया भरा और उड़ गए। एक गाय आई, गाय ने पेट भर के 2-4 किलो खाया होगा, खा के पेट भर गया, चली गई। उसी समय एक मनुष्य आया और मनुष्य ने देखा कि रास्ते में अनाज की बोरी पड़ी है। तो महान मनुष्य ने वो बोरी उठाई और लेके चला गया। पूरी बोरी को ही ले गया। बताओ, संग्रह किसने किया? चींटी ने? पक्षी ने? गाय ने? कल की चिंता किसने की? तो जो चींटियों को दे देता है बिना हल जोते, जो पक्षियों को दे देता है बिना फसल काटे, जो गायों को भी दे देता है बिना किसी खेत में पानी लगाए, क्या वो मानवों को नहीं देगा? नहीं देगा। लेकिन मनुष्य चिंता करता है कल क्या होगा, और कोई संसार में चिंता नहीं। शेर भी शिकार करता है, खाता है, बाकी का छोड़ के निकल लेता है। कल फिर कुछ नया देखेंगे। दुखी वही होते हैं जो संग्रह करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे आप समझिए, आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना है, और जिस स्टेशन से आपको चढ़ना है उसका स्टॉपेज बहुत कम है, 1 मिनट का। सामान अधिक हो, कष्ट होगा कि नहीं? बोलो। और सामान कम हो तो, और कुछ हो ही ना तो। इसलिए आजकल एक फैशन है, लोग हैंड बैग लेके चलते हैं। देखा है कि नहीं आपने? लोग हैंड बैग लेके चलते हैं, उसी में 2 जोड़ी कपड़ा, और जयराम जी के प्लेन में भी चलते हैं तो वो लगेज वगैरह रे कौन प्रतीक्षा करेगा, बाद में बांटो, चलो चलते हैं। जितना सामान आप रखोगे उतनी तकलीफ आपको होगी। और ये हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें ये शरीर छोड़ना है। एक दिन जब मृत्यु की ट्रेन आएगी, जिसका स्टॉपेज बहुत कम है, ले जाएगी। तो जितना संग्रह हम लोगों ने किया है कमरे के अंदर, अलमारी में, और शोकेस और इधर उधर तिजोरी में, जितना और उसको देखेंगे उतने प्राण छूटते समय तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जवाब दीजिए, होगी कि नहीं होगी? और जब इनमें देख देख कर तकलीफ होगी तो बताओ फिर हालत क्या होगी?
अब आप कह रहे हो कि बाबा जी हो जाए, बिल्कुल नहीं होना है। जब तक हो जिंदे तब तक अपना मत मानो इस सब को। जब तक जीवित हो तब से ये प्रैक्टिस करो कि मेरा कुछ नहीं है, कृष्ण का है, गोविंद का। जैसे पिताजी कहीं जाते तो कहते बेटा ये गाड़ी की चाबी रख ले, कहीं जाना हो तो चले जाना, लेकिन ध्यान रखना, संभाल के रखना, तेरी नहीं तेरे बाप की है। कोई दयालु कहे कि भाई हमारा घर खाली पड़ा है, तुम रह लो, घर उसका ही है, हमारा नहीं है। वैसे ही ये संसार मेरे ईश्वर का है, हमारा नहीं है। इस संसार में जो कुछ है, या तो कृष्ण से प्रेम करने का नाटक मत करो, अगर ये नाटक कर रहे हो तो पूरा करो। नाटक में भी एक्टर अच्छा होना चाहिए ना, जो वही फीलिंग क्रिएट कर दे कि नहीं जो रोल है वो सही है, एकदम निभाया है इसने, वही एक्टर ना अच्छा है। तो जब नाटक ही कर रहे हो कृष्ण प्रेम का, तो फिर ढंग से करो, ऐसी एक्टिंग करो कि कृष्ण भी समझ जाए कि भाई बंदा एकदम गजब का नाटक में खो गया। हमारे ब्रिज में कहते हैं झुटमुट खेले सचमुच होई, और सचमुच खेले विरला कोई। ठाकुर जी से प्रेम शुरू में तो झूठे मूठ कोई होता है, आरती कर दी, पूजा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्या है, दुनिया को दिखाते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम ठाकुर जी से प्रेम करते, पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किस लिए, दुनिया कहे हमें भगत जी समझे, दुनिया को दिखाने के लिए पूजा प्रारंभ करी। पर वो पूजा करते 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 इतना प्रेम हो गया कि अब उसके बिना रहा नहीं जाता। झुटमुट खेले सचमुच हुई, धीरे धीरे वो झूठ जो खेल शुरू किया था वो धीरे धीरे सच्चा हो जाता है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। जय बात। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? दो चीजें समझ में आ गई। क्या समझ में आया बताओ? पहला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दूसरा, जितना सामान कम होगा उतना ही आनंद ज्यादा होगा।